जब से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, हमारे राजनेता, वामपंथी, वोक सन की कार्यकर्ता सब हमें कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुसांस्कृतिकता को एक सफल विचार के रूप में पेश किया जा रहा है, क्योंकि वे कह रहे हैं, देखो, ऑस्ट्रेलिया बहुसांस्कृतिकता के बिना कहाँ होता। हमारी फुटबॉल टीम को देखो, यहाँ 5 अफ्रीकी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। बहुसांस्कृतिकता न होती तो वे यहाँ नहीं होते और ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में कहीं नहीं होता। खैर, ये तर्क शुरू से ही बहुत बेवकूफ़ी भरा था, क्योंकि मुझे 2006 फीफा वर्ल्ड कप याद है, जिसमें गैर पश्चिमी विरासत का एक भी खिलाड़ी नहीं था और ऑस्ट्रेलिया अंतिम 16 तक पहुंच गया था और फिर ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल में इटली से हार गया, जिसने आखिरकार वर्ल्ड कप जीत ही लिया। तो और जाहिर है, कहने की ज़रूरत नहीं, 2 साल पहले एथेंस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 था। और ऑस्ट्रेलिया बाहर वालों के लिए अपनी खूबसूरत समुद्र तटों, हमेशा की धूप, कंगारुओं और एथलीटों का सबसे ऊंचा अनुपात के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी, ठीक है, अभी 27 मिलियन है, लेकिन 2004 में एथेंस ओलंपिक के दौरान ऑस्ट्रेलिया की आबादी, मेरा ख्याल है, करीब 20 मिलियन थी। प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा एथलीट पैदा करता है और ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि मैंने कहा, चौथे नंबर पर था। और फिर लगातार ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक मेडल तालिका में ऑस्ट्रेलिया हमेशा टॉप 5 में रहता है। वो अगर आप हमें यह बताने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को खेलों में अच्छा करने के लिए बहुसांस्कृतिकता की ज़रूरत है, तो यह बहुत ही कमज़ोर तर्क है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले से ही एक बहुत ही खेल प्रेमी देश था। लेकिन हमारे एक फुटबॉल खिलाड़ी, सॉकरूस टीम के एक खिलाड़ी, उनका नाम है अवर माबेल। माफ़ कीजिए अगर मैंने उनका नाम गलत बोला, क्योंकि मैंने सॉकरूस के मैच नहीं देखे हैं। मैं फुटबॉल में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन उन्हें सलाम, ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा किया। वह बेहतरीन एथलीट है। लेकिन उन्होंने पॉलिन हैंसन की एकल संस्कृति के बारे में कुछ कहा था, तो चलिए उनकी बात सुनते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सारे वामपंथी वोक सिरफिरे उसके पक्ष में खड़े हैं और वे पॉलिन हैंसन के सामने ऐसे हंस रहे हैं जैसे उन्होंने कोई ज़मीन हिला देने वाली क्रांतिकारी दलीलें दी हो और हमारे पास उनका कोई जवाब न हो। तो चलिए इसे सब मिलकर देखते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसने हमें वास्तव में विचलित नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सबसे बड़े मंच पर ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा मैंने कहा था, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे अच्छा देश है और सॉकर उसकी पहचान है। और अगर कोई इसे बांटने की कोशिश कर रहा है तो एक तरह से वे खुद ऑस्ट्रेलियाई में ही है। आदरपूर्वक। देखिए, परिभाषा अनुसार बहुसांस्कृतिकता विभाजनकारी है ना? आप कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पर अपना तरीका है। ठीक है, मैं इस जीवन शैली को बनाए रखने वाला हूं। आप अपनी जीवन शैली बनाए रखें। मैं वहां अपनी मस्जिद बनाऊंगा, आप वहां अपना मंदिर बनाएंगे और हमारी अपनी अपनी शिकायतें हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू और मुस्लिम आपस में अच्छी तरह नहीं निभाते, मुस्लिम और यहूदी भी अच्छी तरह नहीं निभाते, भारतीय और पाकिस्तानी भी अच्छी तरह नहीं निभाते, और उनकी ये शिकायतें सदियों पुरानी हैं। बहुसांस्कृतिकता, माफ कीजिए, खासकर जब ऑस्ट्रेलिया ने कई सूडानी लोगों को लाना शुरू किया, तो हमने सिर्फ सूडानी खाने, कपड़े और उनके खास मौकों की संस्कृति ही नहीं लाई, हम उनके माचेते की संस्कृति, सेंधमारी की संस्कृति भी लेकर आए। तो ये चीजें आपस में मेल नहीं खाती। और ये आपस में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से अलग है। और क्यों? और जब कोई चीज अलग होती है तो इसका मतलब है कि उनके बीच एक दीवार है। ये तेल और पानी की तरह है। तेल और पानी आपस में नहीं मिलते। असल में वो जो कह रहे हैं बिल्कुल उल्टा है। आप जो प्रस्तावित कर रहे हैं वो परिभाषा के हिसाब से विभाजनकारी है। बहुसांस्कृतिकता भी विभाजनकारी है। एकल संस्कृति विभाजनकारी नहीं है, ये एकजुट है। आप सब एक ही झंडे के नीचे एकजुट हैं। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, जानते हो? ये उनकी बहुत अच्छी बात है कि आप ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप किसी और के लिए नहीं खेल रहे हैं।
मेरा ख्याल है कि वह केन्याई विरासत से हैं। आप केन्या के लिए नहीं खेल रहे, लेकिन सोचिए ये कितना कमाल है। चाहे आप पाकिस्तानी, भारतीय या अफ्रीकी हों, मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखा सकता हूँ। इसे देखिए। गैर पश्चिमी देशों से आए प्रवासी हमेशा खेलों में और राजनीति में भी अपने पैतृक देशों का समर्थन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वैसे इसे देखिए। लड़को 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 लड़को, मुझसे बात करो। आज कौन जीतेगा? भाई तुम्हें पता है आज कौन जीतेगा? तुर्की। चलो चलो। ये काला आदमी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तुर्की का समर्थन कर रहा है, जबकि तुर्की के बारे में कम लोग जानते हैं। तुर्की पश्चिमी देशों से ज्यादा नस्लवादी है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैं पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और पले बढ़े हैं या ब्रिटेन में पैदा हुए और पले बढ़े हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान इंग्लैंड जाता है या इंग्लैंड पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आता है, लोग पाकिस्तानी हमेशा अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई पाकिस्तानी भी हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ऐसा क्यों है? मैं तो पहली पीढ़ी के पाकिस्तानी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी पीढ़ी के पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। यही बात भारतीयों के साथ भी है। यही बात, जैसा आपने देखा, इन तुर्क ऑस्ट्रेलियनों के साथ भी है। ऐसा क्यों है? तो लेकिन उस्मान ख्वाजा, जो कि मेरा ख्याल है अब रिटायर हो चुके हैं, जो पाकिस्तानी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका जन्म इस्लामाबाद में हुआ था। उन्होंने जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला है। अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेला होता तो वो पाकिस्तान का समर्थन करते। आप बस ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरा कहना है कि आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व तब करते हैं जब आपको करोड़ों डॉलर मिल रहे होते हैं, है ना? तो वो तर्क तो बेकार हो गया। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है? ये तर्क हमें चुप कराने के लिए है, लेकिन हम समझ सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया नहीं, सिर्फ अपने बैंक बैलेंस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप सॉकरूज टीम में नहीं होते तो शायद केन्या की फुटबॉल टीम को चीयर कर रहे होते। अगर उनकी टीम है, मेरा मानना है कि है। सॉकरूज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर कोई इसे बांटने की कोशिश करता है तो वे खुद ऑस्ट्रेलियाई नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत समावेशी है और सबको शामिल करता है। हाँ, लेकिन इससे एक सांस्कृतिकता की दलील खत्म नहीं हो जाती। हाँ, ऑस्ट्रेलिया हर उस व्यक्ति को शामिल करता है जो उसकी संस्कृति और जीवन शैली अपनाता है। वे अपनी पुरानी निष्ठा छोड़कर पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के प्रति वफादार हो जाते हैं। इसलिए वह एक सांस्कृतिकता का अच्छा पक्ष रख सकता है। वह कह सकता है कि मैं केन्याई मूल का हूँ, लेकिन सब कुछ ऑस्ट्रेलिया को दे दिया है और अब सिर्फ उसी के साथ हूँ। मेरी कोई और निष्ठा नहीं है। नहीं, हाँ, मेरे माता पिता वगैरह केन्याई हैं। यहाँ केन्याई खाना और केन्याई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलियाई ही बनेंगे। वो असल में ये दलील दे सकता था, लेकिन नहीं, वो ये दलील नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि हमें अलग अलग संस्कृतियों के नाम पर बटा हुआ ही रहने दो। और हाँ, यही तो सॉकरूज हैं। हमारे पास वर्ल्ड लाइफ में 4 शरणार्थियों की कहानियां हैं जिन्होंने विश्व खेल के सबसे बड़े मंच पर चमक दिखाई। दुनिया के खेल में क्या? इस वोक पत्रकार ने कहा, ऑस्ट्रेलिया आकर शानदार उपलब्धियां हासिल करने वाले शरणार्थियों के बारे में क्या? ठीक है, मैं आपको वो अद्भुत चीजें दिखाता हूं। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका तर्क यह है कि देखिए, शरणार्थी और अन्य शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से आए प्रवासी जिनकी संस्कृति ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति के अनुकूल नहीं है, वे ऑस्ट्रेलिया आए हैं और उन्होंने अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं, और आप हमें 3 या 4 अच्छे उदाहरण दिखाते हैं, तो फिर हमें भी आपको ये उदाहरण दिखाने पड़ेंगे। मेलबर्न हाउस पार्टी में अफ्रीकी गैंग की माचिती हिंसा भड़क उठी। 2 लोग अस्पताल में भर्ती। सच में हमें ये खबरें लगभग हर हफ्ते मिल रही हैं। हर हफ्ते कुछ न कुछ होता है। हमें आपको ये आंकड़ा दिखाना जरूरी है। अफ्रीकी युवा विक्टोरिया की आबादी का सिर्फ 2.6% है। फिर भी युवाओं के हिरासत में रहने वालों में से आधे अफ्रीकी हैं। ऐसा क्यों है? तो आप इन तर्कों का इस्तेमाल सिर्फ अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आपको पूरी तस्वीर दिखानी होगी। मैंने कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि संस्कृतियां आपस में घुलती मिलती नहीं है।
दोस्तों, संस्कृतियां आपस में घुलती मिलती नहीं हैं। ये सुझाव है कि ऑस्ट्रेलिया में कई समूह हैं, मैं बस क्या मैं गाली दे सकता हूँ या नहीं? हाँ, ये सब बकवास है। जब कोई लोगों को कुछ चीज़ों के आधार पर, जैसे कि आप कहाँ पैदा हुए या आपकी त्वचा का रंग क्या है, इन सब पर बाँटने की कोशिश करता है तो ये गलत है, क्योंकि आप ये चीज़ें खुद नहीं चुनते। आप अच्छा इंसान बनने का चुनाव करते हैं, यही सही है। आप नहीं चुनते कि कहाँ पैदा होंगे या आपकी त्वचा का रंग क्या होगा, और किसी ने भी लोगों की त्वचा के रंग पर कुछ नहीं कहा है। पॉलिन हेंसन ने स्पष्ट कहा कि हम बहुनस्लीय या बहुजातीय समाज हैं, लेकिन हमें एकल सांस्कृतिक समाज बनना चाहिए। तो यह एक सांस्कृतिक तर्क है, नस्लीय तर्क नहीं है। हाँ, आप यह नहीं चुनते कि आप कहाँ पैदा होते हैं। आप यह चुन सकते हैं कि आप कहाँ मरेंगे और अपना जीवन कैसे जिएंगे। आप यह चुन सकते हैं कि आप किस जीवन शैली को अपनाते हैं। आप चुन सकते हैं कि इस देश को अपनी अविभाजित निष्ठा देंगे, किसके साथ खड़े रहेंगे। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, वह एक फुटबॉल खिलाड़ी होने के नाते वास्तव में वह तर्क दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिर से वो ऐसी चीज का बचाव कर रहा है जो स्वभाव से विभाजनकारी है। परिभाषा अनुसार बहुसांस्कृतिकता विभाजनकारी है। वो कहता है, लोगों को मत बांटो, लेकिन आप अलग अलग संस्कृति और पहचान के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। ये कहना कितना मुश्किल है कि एक मुख्य पहचान है, हम सब ऑस्ट्रेलियाई हैं, और उसके नीचे हर चीज में ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले आता है, हर चीज में। हाँ, फिर आप ऐसे दूसरे हानि रहित बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। जानवरों की कुर्बानी वाला ईद नहीं, बल्कि दूसरा ईद। आप अपनी पसंद का धर्म चुन सकते हैं। निजी तौर पर, जब तक आप अपनी धार्मिकता का दिखावा नहीं कर रहे हैं और हमें जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारे साझा मूल्यों को अपनाते हैं और वे ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों या जीवन शैली के खिलाफ नहीं हैं, तो यह ठीक है। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है वो खुद विभाजनकारी तर्क दे रहा है और दूसरों पर ही आरोप लगा रहा है। ये सब बकवास है। कुछ लोग अच्छाई के खिलाफ जाना चुनते हैं, ये उनकी समस्या है। इससे वे उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जो दूसरे ला सकते हैं, और यही बहुसांस्कृतिकता करती है। यह मेज पर एक ही चीज के बजाय अलग अलग रंग और स्वाद लाती है। हाँ, जैसे ये स्वाद। फिर से, अगर आप बहुसांस्कृतिकता के अच्छे स्वादों की बात करते रहेंगे, तो हमें इसके बुरे स्वादों के बारे में भी बात करनी होगी, जैसे ये। दोस्तों, ये सिडनी है। ये एक सिडनी शॉपिंग सेंटर है। मैंने कभी नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलियाई शॉपिंग सेंटर इस तरह के शत्रुतापूर्ण माहौल से भर जाएं। अगर इस्लाम, जो एक विदेशी संस्कृति है, को ऑस्ट्रेलिया में आने नहीं दिया गया होता, तो हमें ये सब सहना नहीं पड़ता। यह एक मेलबर्न फूड कोर्ट है। फिर से वही जाने पहचाने संदिग्ध। देखो जरा, अफ्रीकी युवा गैंग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। बस यही है, यही लोग हैं, यही है बहुसांस्कृतिकता। क्या यही स्वाद है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल ऑस्ट्रेलिया के इमामों और धार्मिक नेताओं की शीर्ष प्रतिनिधि संस्था है। शरिया मानवता की समस्याओं का समाधान है। लेकिन आप कह नहीं सकते कि मैं इसे अभी लागू करना चाहता हूं जब आप अभी मजबूत नहीं हैं। आप इसे अभी लागू करना चाहते हैं जब आपके पास ताकत भी नहीं है। आप इसे अभी लागू करना चाहते हैं जब आपके पास समर्थन भी नहीं है। दूसरी संस्कृतियां जो अलग अलग स्वाद लाती हैं, खुद को हावी करने की कोशिश कर रही हैं और कहती हैं कि जब संख्या कम होगी तब करेंगे, हम सही समय पर करेंगे। हिंदी और उर्दू में एक कहावत है जो कहती है कि आप सचमुच सांप को दूध पिला रहे हैं। आप सांप को दूध पिला रहे हैं, वही आपको डसेगा, वही आपको मार डालेगा। ऑस्ट्रेलिया और अन्य पश्चिमी देश भी यही कर रहे हैं। आप पश्चिमी देशों में शरीयत लागू करना चाहते हैं, वे सही मौके का इंतजार कर रहे हैं डैसने के लिए। अगर आप शरीयत लागू देखना चाहते हैं तो इसे पश्चिमी देश में लागू करें। अगर हम इस्लाम की खिलाफत चाहते हैं तो इसके लिए प्रयास करना होगा। जब मुसलमान ताकत की स्थिति में होते हैं तब वे शक्ति के साथ व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। अल्लाह आपको बताते हैं कि आपका पहला जिहाद है कि वैसे भी। तो आप इसे समझते हैं? क्या यह वही स्वाद है जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं?
बहुसांस्कृतिकता विविध स्वाद लाती है। समस्या ये है कि वे दूसरों के अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। बहुसांस्कृतिकता यही करती है। ये सिर्फ एक चीज नहीं, और भी स्वाद लाती है। वे अक्सर कहते हैं कि सब एक जैसा है। जब भी मेरी बहस वोक लोगों, जो अक्सर गोरे होते हैं, से होती है, तो वे पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया की अपनी कौन सी संस्कृति है, जैसे फिश एंड चिप्स। वे संस्कृति को सिर्फ खाने और कपड़ों तक सीमित कर देते हैं, खासकर खाने तक। वे कहते हैं तुम्हारे पास खास खाना नहीं है, जानते हो मैं अपनी बाकी जिंदगी फिश एंड चिप्स खाना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं ऐसे समाज में रहूं जहां बर्बर समाजों के लोग हों, जहां महिलाओं के प्रति नफरत आम हो। पितृसत्ता उन्हें बहुत पसंद है। मैं हमेशा इन वोक लोगों से कहता हूं, मैं ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहता जो महिलाओं से नफरत करने वाले पितृसत्तात्मक समाजों से आते हैं। वे आमतौर पर पश्चिमी पितृसत्ता के खिलाफ होते हैं, लेकिन बाकी बातें भूल जाते हैं, और ये उनकी बहुत नस्लवादी सोच है। वो असल में हम सबको, यहाँ तक कि मुझे भी, हाँ सबको, बिल्कुल। वो कहते हैं तुम गैर श्वेत हो। मैंने कहा सबसे पहले तो ये बहुत ही नस्लवादी है कि आप ये मान लेते हैं कि आप हम सबको, गैर श्वेत लोगों को, एक ही श्रेणी में डाल सकते हैं, जैसे अफ्रीकी, मैं खुद, ब्राउन लोग, अफ्रीकी, एशियाई, मध्य पूर्वी, जैसे आप हम सबको एक ही डिब्बे में डाल सकते हैं और फिर आप हमारे प्रवक्ता बन सकते हैं। नहीं, हम नहीं चाहते कि आप हमारी ओर से बोलें। वे अंतरजातीय और अंतर संस्कृति भेदों को नज़रअंदाज करते हैं, जैसे मुस्लिम और हिंदू, जो दोनों ब्राउन हैं, अच्छे से रह लेंगे। लेकिन इन वोक पागलों की नज़र में आप दोनों गैर श्वेत हैं, तो बस हमारा अनुसरण करो। हम तुम्हें कट्टर दक्षिणपंथी श्वेत सर्वोच्चतावादी समूह से बचाएंगे। वे इंटरसेक्शनैलिटी को पसंद करते हैं, पर यहाँ नहीं मानते। ये बहुत बेवकूफ़ी है। तो मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ, और समूह भी इसे ऐसे ही देखता है। ये कई यात्राएं हैं, लेकिन एक ही जर्सी है। यही हम कहते हैं, यही हमारा नारा है। कैंप कई यात्राएं, एक ही जर्सी। नारा अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा रहेगा। वैसे मैं अच्छे नारे सोच लेता हूँ। तो खैर, बहुसांस्कृतिकता के नाम पर अलग पहचान बनाए रखने की जिद करना असल में परिभाषा के अनुसार अलगाववाद ही है। मैं अपनी पहचान बनाए रखना चाहता हूँ, तो आप अलग रहना चाहते हैं। यह काफी विभाजनकारी है ना? मुझे नहीं लगता ये तर्क उतने मजबूत हैं जितना वे सोचते हैं।